दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों का असर अब भारत के ऊपर दिखने लगा है। भारत ने जुलाई महीने में तेजी से रूस से तेल मंगाने में भारी कटौती की है। इतना ही नहीं, भारत की GTRI ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया गया है कि भारत के ऊपर अगर 50% टैरिफ लागू हो जाता है, जो कि 27 अगस्त से अमेरिका भारत के ऊपर लगा देगा, तो इसका कितना इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत अमेरिका के इस टैरिफ को काउंटर करने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा है। वहीं भारत को कई देशों का समर्थन भी मिल रहा है। रूस और चीन टैरिफ के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं। तो वहीं कल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और टैरिफ के मुद्दे पर भारत के साथ ब्राजील खड़ा है, ये ऐलान किया और WTO से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की रिक्वेस्ट ब्राजील ने की। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिका ने जब भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था, यानी कि जब 25% एडिशनल टैरिफ और सैंक्शन की बात अमेरिका ने नहीं की थी, तब जुलाई महीने में भारत ने रूसी तेल का आयात में 24% की गिरावट देखी गई। खास बात यह रही कि सरकारी कंपनियों ने इस गिरावट में ज्यादा योगदान दिया, जबकि निजी कंपनियों ने अभी तक रूस से तेल मंगाना पूरी तरह बंद नहीं किया। हालांकि अब संकेत मिल रहे हैं कि निजी कंपनियां भी धीरे धीरे अपनी रणनीति बदल रही है और अमेरिकी व मिडिल ईस्ट के क्रूड ऑयल की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। दरअसल इस गिरावट की वजह कई है, जैसे कि कुछ रिफाइनरियों का रख रखाव के लिए बंद होना, घरेलू मांग में बदलाव और वैश्विक भू राजनीतिक हालातों के चलते बढ़ती सतर्कता। खासकर अमेरिका के प्रतिबंधों को लेकर अब कंपनियों में डर बढ़ गया है। केपलर के लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया के अनुसार निजी कंपनियां जो अब तक रूसी क्रूड आयात का 50% से ज्यादा हिस्सा रखती थी, अब धीरे धीरे अपने स्रोतों में विविधता ला रही है। इसका एक और बड़ा कारण यह है कि पहले भारत से रिफाइंड तेल यूरोप खरीदता था, लेकिन उसने ऐलान किया है रूसी तेल से बना कोई भी प्रोडक्ट वो आगे नहीं खरीदेगा। ये भी एक बड़ा कारण है इस गिरावट का। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सरकारी और निजी कंपनियों ने रूस से कितना कम तेल मंगाया है, लेकिन ट्रेंड साफ है कि अब भारत की रिफाइनरियां अमेरिका के WTI क्रूड और मिडिल ईस्ट के तेल की तरफ बढ़ रही है। जून 2024 में भारत ने रूसी तेल का आयात 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचाया था, जो जुलाई में 23% घटकर करीब 2.09 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया। वहीं इसी दौरान इराक से तेल आयात 8.7% बढ़कर 9.08 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। वहीं सऊदी अरब से आयात 21% बढ़कर 7.02 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। अमेरिका से भारत का तेल आयात जुलाई में 20% बढ़ा और 3.64 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जो पिछले 11 महीनों का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इससे साफ है कि भारत अब तेल स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में गंभीर है। केपलर का कहना है कि आने वाले हफ्तों में भारत की निजी रिफाइनरियां रूस से तेल कम मंगाकर मिडिल ईस्ट, पश्चिमी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अमेरिका से तेल मंगाने पर ध्यान देंगी। जहां भी दाम और सप्लाई की स्थिति ठीक लगे, ये बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन इसके पीछे रणनीतिक सोच होगी, ताकि ना तो रिफाइनिंग मार्जिन पर असर पड़े और ना ही प्रोडक्ट की कीमतों पर उथल पुथल हो। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त पेनाल्टी की घोषणा कर दी है। इसका असर ये हो सकता है कि भारत को मिलने वाला सस्ता रूसी तेल बंद हो जाए और भारत का तेल बिल काफी बढ़ जाए। इससे देश की आर्थिक हालत पर सीधा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आता, तब तक रिफाइनरियां रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगी। खासकर रूस का यूराल ग्रेड का क्रूड, जो तकनीकी रूप से भारत की रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त है, अच्छी क्वालिटी का आउटपुट देता है और ज्यादा मुनाफा भी। इस समय भारत का मंत्रालय तेल सप्लायर्स और रिफाइनरी प्लानर्स के बीच लगातार बातचीत हो रही है, ताकि तेल की आपूर्ति बनी रहे और रिफाइनिंग मार्जिन को भी बचाया जा सके। इस पूरी योजना का मकसद है कि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो, लेकिन बिना किसी बड़े वित्तीय नुकसान के। केपलर के मुताबिक रूसी तेल अभी भी मिडिल ईस्ट के तेल के मुकाबले काफी सस्ता है और इसी वजह से भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को 2 साल से अच्छा मार्जिन मिल रहा है।
अप्रैल मई 2025 में गैर रूसी तेल की औसत लागत रूसी तेल से करीब $5 प्रति बैरल ज्यादा रही। और अगर ये अंतर 1.7 से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर लागू हो तो ये भारत के लिए सालाना अरबों डॉलर की बचत साबित हो सकती है। इससे सरकार को महंगाई पर नियंत्रण रखने, सब्सिडी के बोझ घटाने और रिफाइनिंग कंपनियों को मुनाफे में रखने में काफी मदद मिलती है। ऐसे में रूस से पूरी तरह तेल लेना बंद करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। यही कारण है कि भारत के एनएसए इस समय रूस में है और तेल की सप्लाई को वापस से सुनिश्चित करने के लिए रूस के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास किया जा सके। भारत ने साफ कर दिया है कि वह भी रूसी तेल खरीदता रहेगा, क्योंकि भारतीय कानून में रूसी क्रूड ऑयल पर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि ईरान और वेनेजुला से तेल खरीदने पर सरकारी कंपनियों को कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंत में एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय रिफाइनरियां फ्लेक्सिबल है और उनके पास विकल्प मौजूद है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका से तेल लेने की पूरी क्षमता भारत के पास है। अगर सरकार कोई निर्देश देती है तो कंपनियां अपने सप्लाई सोर्स को तुरंत बदल सकती है, बिना किसी बड़े नुकसान के। केपलर की इस रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि अमेरिका का जो मकसद था भारत को रूसी तेल मार्केट से दूर करने का, वह रणनीति अब सफल हो रही है। सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करके आगे भी रूस से तेल खरीद पाएगा या फिर नहीं। दूसरी तरफ भारत की GTRI ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के अनुसार इन अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात 40 से 50% तक घट सकता है। इन शुल्कों की वजह से भारतीय सामान अमेरिका में काफी महंगा हो जाएगा, जिससे अमेरिकी ग्राहक सस्ते विकल्प की ओर रुख कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये कार्रवाई भारत के रूस से तेल खरीदते रहने के चलते की गई है। 6 अगस्त को अमेरिका ने भारत के सभी उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो पहले से मौजूद 25% शुल्क के साथ मिलकर 50% हो गया है। ये नया शुल्क 27 अगस्त से लागू होगा। इसके बाद भारत अमेरिका के सबसे ज्यादा टैक्स दिए जाने वाले ट्रेड पार्टनर्स में से एक बन गया है, जबकि चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देश को कम टैरिफ का सामना करना पड़ता है। इन टैरिफ का प्रभाव भारत के 86.5 अरब डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा, जिसमें कपड़ा, मशीनरी, गहने और कृषि उत्पाद जैसे सेक्टर प्रमुख है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने बताया है कि चीन ने भारत से भी ज्यादा 62.6 अरब डॉलर का रूसी तेल खरीदा है, फिर भी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन पर इसलिए निशाना नहीं साधता क्योंकि वह गैलियम, रेयर अर्थ मेटल्स और ग्रेफाइट जैसे खनिजों पर निर्भर है, जो अमेरिकी रक्षा और तकनीकी क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अपने यूरोपीय सहयोगियों के रूस से व्यापार को भी नजरअंदाज किया। यूरोपीय यूनियन ने पिछले साल 39.1 अरब डॉलर का रूसी सामान खरीदा, जिसमें से 25.2 अरब डॉलर सिर्फ तेल था। खुद अमेरिका ने भी 3.3 अरब डॉलर की रणनीतिक सामग्रियां रूस से खरीदी, लेकिन भारत को ही टारगेट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने भारतीय निर्यातकों को नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। जो कंपनियां अब तक सस्ते दामों पर अमेरिकी ग्राहकों को सामान देती थी, वह अब महंगे टैरिफ के कारण नुकसान में बेचने को मजबूर है। खासकर छोटे और मध्यम व्यापारियों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। वहीं कुछ बड़ी कंपनियां अब उत्पादन को ऐसे देशों में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है जहां अमेरिकी टैरिफ कम है। गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो अपनी कमाई का 70% अमेरिका से पाता है, अब केन्या और इथोपिया में उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है, जहां टैरिफ सिर्फ 10% है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि अफ्रीका अब अमेरिकी ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। भारत के मेक इन इंडिया मिशन को भी इस फैसले से झटका लग सकता है। जैसे जैसे कंपनियां भारत से बाहर उत्पादन बढ़ाएंगी, देश की विनिर्माण क्षमता पर असर पड़ेगा। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इन टैरिफ से भारत की GDP में 1% तक की गिरावट आ सकती है। खासकर कपड़े, गहने, फुटवियर, कालीन और कृषि उत्पाद जैसे श्रम प्रधान सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन टैरिफ का असर सिर्फ भारत पर ही पड़ेगा। इससे 2 गुना असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इससे आने वाले कई सालों तक खराब हो सकते हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी भारत, चीन, रूस, ब्राजील एक साथ आकर अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा और पुतिन का भारत दौरा महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अभी तक जो भारत
भारत डी डॉलराइजेशन या फिर अन्य इस तरह के मुद्दे से दूरी बना रहा था, क्या भारत अमेरिका पर इन क्षेत्रों पर भी कार्रवाई करेगा या फिर नहीं? वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को इन क्षेत्रों के ऊपर अब अमेरिका पर कार्रवाई करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।